Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the next mock test of science for PS Set paper 2. ठीक है जी, तो आज हम अगेन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट आज जो क्वेश्चंस हैं वो प्लांट्स से रिलेटेड है और सेल्स से रिलेटेड है। उसके लिए आपके प्लांट्स और सेल्स दोनों के ही कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। कुछ फंगल स्पीसीज हैं जो परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ। मतलब उन्होंने पूछा कि जो फंगस है, राइट, फंगस और एल्गे दोनों ही एक रिलेशनशिप क्या है शो करते हैं। मतलब दोनों ही मिलके कौन सा रिलेशन दिखाते हैं? लिचेंस इसका आंसर है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, राइट। सिम्बियोटिक क्या होता है कि दोनों ही फंगस एल्गे पे और एल्गे फंगस पे डिपेंडेंट है और दोनों ही शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, राइट। जहाँ पे बात आ गई शेयरिंग की, और फंगस और एल्गे मिलके क्या बनाते हैं? लिचेंस, राइट। याद रखना, फंगस प्लस एल्गे इज इक्वल टू लिचेंस। तो ये क्या है? एक रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है, जिसको हम लिचेंस बोलते हैं। और इस रिलेशनशिप को क्या नाम दिया गया है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक होता है कि जब एक चीज़ या एक कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, राइट। दोनों ही क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से इस फिगर को देखिएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का फिगर है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट अगर ध्यान से देखो तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने पूछी है, तो ध्यान से देखिए। जो ए है मतलब बाहर से आ रहा है, तो हम प्लांट्स को क्या देते हैं? देखो, हवा तो नहीं आएगी बाहर से, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, एयर तो आएगी ही नहीं। तो ए ऑप्शन से ही आपके सारे आंसर्स निकल आएंगे। हम क्या देते हैं प्लांट्स को? CO2। तो ए ऑप्शन क्या हुआ? CO2 दिया, राइट। और सनलाइट और किस चीज़ की प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और जब वो भोजन बना लेते हैं, आपको ग्लूकोज प्लस क्या देते हैं? वो ऑक्सीजन। तो सीधा सा आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था अगर ध्यान से देखा हो, राइट। एरोस पे चले जाओ, ठीक है, तो बाकी अपना दिमाग लगा लो। एक दो पॉइंट सेम है तो तीसरा तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। होप दिस इज क्लियर कि आपने क्या किया? CO2 दिया प्लांट्स को, उसने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया और क्या मिला एज अ प्रोडक्ट? दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है, बट आप इतने से प्रोसेस में भी कई बार क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। जब कई बार ऐसा होता है कि आता आपको सब होता है, बट आप छोटे छोटे वर्ड्स को लेके वहीं पे क्या है घूमते रह जाते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर रॉ मटेरियल यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड देयर रोल्स? ठीक है जी, इनमें से बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन पिगमेंट होता है, राइट, जो प्लांट्स में होता है, उनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, जैसे सनलाइट है, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट देता है उनको, राइट। क्या करेगा वो? एब्जॉर्ब करेगा लाइट फ्रॉम द सनलाइट। बिल्कुल सही बात है, ग्रीन पिगमेंट ही होता है वो जो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है सन से, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब देख लो, सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल तो नहीं होगा क्योंकि सनलाइट से हमें नेचुरल एनर्जी तो मिलेगी, सोलर एनर्जी हमें मिलती है। केमिकल तो होता है जब वो भोजन बनाता है, सन थोड़ी ना बनाता है, केमिकल एनर्जी थोड़ी ना देता है, वो सोलर एनर्जी देता है। तो बी तो गलत होगा। देन वाटर। वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए विद न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। की सॉइल तो देखो ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस वाटर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ही एक सोर्स है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन से ऑप्शन सही गए हमारे, ए, बी एंड डी? जस्ट वेट, लेट मी चेक, सॉरी, ए, सी एंड डी, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ए, सी एंड डी हमारे सही है, बी वाला हमारा गलत है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको रिलेशनशिप्स पता होने चाहिए, प्रोसेसेस पता होने चाहिए जो भी प्लांट से रिलेटेड है, राइट। तो देखिए, पहले तो अगर कुछ ना पता लगा, सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल से होता है। डी का 1, तो डी का 1 देख लो कहाँ पे है, एक तो ऑप्शन बी में है, एक तो ऑप्शन सी में है, सिंपल, डी का 1। उसके बाद जो पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट आप सबको पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, बी का 4, बी का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। देखो पिक्चर प्लांट कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, राइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और खा जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, अमरबेल क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट कौन से होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। जो मेन मतलब जहाँ से भोजन मिलता है ना, उसी पर डिपेंडेंट होते हैं वो होस्ट, वो होते हैं अमरबेल। इसको कैस्केटा भी बोलते हैं, याद रखना। इसकी अपनी कोई क्लोरोफिल नहीं होती, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से उसको दूसरे होस्ट पे डिपेंड होना पड़ता है, राइट। फंगस क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। मरे हुए जानवरों को, चीज़ों को खाते हैं वो। समझ आ गई ये बात? सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया। एक एक का मैंने समझा भी दिया आपको। अभी भी अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आपको एक एक टॉपिक आराम से वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाला है, तो देखते हैं। ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट हेयर्स, लीव्स, ट्रांसपिरेशन। इनमें से ऑप्शन चूज करो विच एड इन, मतलब एड मतलब हेल्प, जो आपकी हेल्प करते हैं, उन प्लांट्स की हेल्प करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। याद रखना, सिर्फ 2 चीज़ें पूछी हैं, कुछ और मत लिख देना। तो ध्यान से देखते हैं, फूड और वाटर की बात की है तो हम सबको बहुत ही अच्छे से ये बात पता है कि जो जाइलम है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट को, राइट। तो ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि फूड एंड वाटर ही तो पूछा है। ट्रांसपिरेशन नहीं है इसमें, रूट हेयर्स नहीं है, स्टोमेटा नहीं है, लीव्स नहीं है। ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ए एंड बी दोनों। जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इनको बोलते हैं हम वैस्कुलर बंडल्स। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। जाइलम प्लस फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, ये प्लांट्स में भी आया हुआ है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि सेलुलोज किससे बना होता है, तो सिंपल सी बात है, सेलुलोज तो ग्लूकोज से बना होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स वाला टॉपिक करवाया था, राइट। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए, और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें लैक करते हैं, लैक मतलब होता ही नहीं है, क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और मैम्ब्रेन नहीं होता, 2 चीज़ें नहीं होती। और यू क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस भी होता है और मैम्ब्रेन भी होता है,
राइट, दोनों में फ़र्क पता लग गया। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें ना ही न्यूक्लियस हो ना ही मेम्ब्रेन हो। यूकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो अभी आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं होते। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक में होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस भी यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है जी, तो याद रखना बी ऑप्शन इज योर करेक्ट कि प्रोकैरियोटिक में ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। अमीबा की शेप आपको पता है, ऐसे बिंगी टेढ़ी होती है। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, इसकी हेल्प से मूव करेगा और फूड को कैप्चर करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है जी, तो क्या होता है, स्यूडोपोडिया किस काम आते हैं अमीबा के, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड। सो योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये करना भी इजी है। ढूंढ लो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रोकैरियोटिक डोंट हैव न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। सिंगल सेल है जो कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन इन यूनिसेलुलर, सिंपल सी बात है, सिंगल है तो यूनि ही होगा। ठीक है, बाय हुआ तो दो होंगे। ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक डोंट हैव न्यूक्लियस, ये गलत बात है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी था और मेम्ब्रेन भी था। तो ए बी सी इज योर करेक्ट आंसर। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है तो देखिए सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको इजीली हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर तो कोई फ़ायदा नहीं इनको करने का भी। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ our लास्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स और ट्रीज में अगर हम प्लांट्स की बात करें या ट्रीज की बात करें तो वाटर क्या करता है, ऊपर चला जाता है सक्शन पुल की हेल्प से। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जब वाटर लूज होने लगता है ना प्लांट से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि वो तो ग्रीन प्लांट्स का भोजन जब बनता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। रेस्पिरेशन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा किसी चीज़ का, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, ठीक है जी, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मॉक टेस्ट के लिए। आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चंस यूजफुल रहे हों और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला हो। इन क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।